पिलुआ पड़ेगा, नाली में गिर के मरेगा। नाली में गिर के गाली नहीं मरेगा। दीजिए, गाली नहीं दीजिए, गाली। बताइए, एक एग्जाम एक ही पद के लिए परीक्षा हो रहा है और 2 पेपर हो रहा है, तो उस को कुछ समझ नहीं है। पीएससी नोटिफिकेशन क्या जारी किया है भैया, हम इतना एग्जाम लिए हैं, उसमें जो जो क्वेश्चन आउट हुआ, जहाँ जहाँ लिख हुआ वहाँ कैंसिल किया, कितना खुशखबरी है। तो शिक्षा सत्याग्रह आमरण अनशन पटना के गर्दनी बाग में हम हैं। ये अनशन का डे 7 है, कहिए कि नाइट 7 है। करीब करीब 10:20 हो रहा है और नोटिस आ चुका है आयोग की तरफ से कि एग्ज़ाम जो है, जो री एग्ज़ाम होने वाला है, वो जो बापू परीक्षा भवन में जो स्टूडेंट है उनका होगा 4 जनवरी को, और जो मेंस होने वाला है बीपीएससी मेंस, वो होने वाला है अपना मार्च और अप्रैल में। ये जो लोग अनशन में बैठे हैं ये सब बीपीएससी कैंडिडेट्स हैं, और इसलिए वो अनशन में बैठे थे क्योंकि इस टाइम बीपीएससी एग्ज़ाम में इन लोग के हिसाब से कि एग्ज़ाम ठीक से हुआ नहीं है, तो हुआ नहीं है, तो इसके कारण ये सब अनशन में थे। करीब 7 दिन तक ये अनशन चला है और अभी भी चल ही रहा है, मगर अब नोटिस आ चुका है कि आयोग ने बोल चुका है कि अब तो हम लेंगे परीक्षा। तो इसी पर स्टूडेंट का रिएक्शन देखते हैं कि उन लोग का क्या कहना है कि अब नोटिस आ चुका है तो ये अनशन जारी रखेंगे या और क्या आगे उन लोग का राय है इसको लेकर। ये नोटिस तो आ गया है बीपीएससी द्वारा कि एग्ज़ाम तो लोग जो परीक्षा भवन वाला है उन लोग का होगा, और जो मेंस होना है वो अप्रैल में मार्च में होगा। तो आपका क्या कहना है? अप्रैल में। हाँ, मार्च अप्रैल ऐसे लिखा हुआ, तो आपका क्या कहना है इस पर? हमारा क्या कहना है, हमारा यही कहना है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा और टके से आलू टके से भाजा। ठीक है, ये जो बैठे लोग हैं, हुक्मरान हैं, उनको या तो विषय वस्तु की समझ नहीं है या अपना ईगो इस कदर हावी है, दिमाग में चढ़ गया है पद का घमंड, कि वो कुछ सोचने, सुनने, समझने, देखने के लिए ही तैयार नहीं है। हमको यही ऐसा ही कुछ मालूम प्रतीत होता है। देखिए, वही अब माननीय नहीं कहेंगे, उनको जो करना है कर लेंगे, हम भी कोर्ट में उनको देख लेंगे, जो हम बोलेंगे। ठीक, बोला कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन कब होता है कि जब 2 पेपर होगा, हम तो एक ही दिन में पेपर होंगे, नॉर्मलाइजेशन अफवाह था, वही बोला। अब सुनिए, अभी 13 तारीख को उसके बाप का श्राद्ध था, हम लोग उसमें शरीक हुए थे, जाके भोज खा के आए। अभी 4 को कुछ लोगों को बापू परिसर में बुला रहा है, नहीं बरखी है, बरखी में बुला रहा है, तो उस को समझे नहीं है विषय वस्तु का। बताइए, एक एग्जाम एक ही पद के लिए परीक्षा हो रहा है और 2 पेपर हो रहा है, तो उस को कुछ समझ नहीं है और अपने जिद पर इस कदर उतारू है कि ये हजारों लोग ठंड के इस दिसंबर जनवरी के रात में ठिठुर रहे हैं, और वो अपने तो गोवा में छुट्टी मना रहा है, ऐसा हमको सुनने में आया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप जब देखिएगा तो आपको हंसी भी आएगी उन लोगों पर, इन लोगों का हालत देख के आपको दुख भी होगा, हमारा हालत देख के आपको दुख भी होगा, आपको मतलब सिंपैथी होगा। उसको पिलुआ पड़ेगा, नाली में गिर के मरेगा। नाली में गिर के गाली नहीं दीजिए, गाली नहीं दीजिए, गाली नहीं। ठीक है, वो भावावेश है, लड़कों का गुस्सा है, इस बात सब गुस्सा समझ है। सकते अच्छा, हैं। आपका एगो बात हमसे पूछना था कि आप लोग का रियल में डिमांड क्यों है ये एग्जाम का, हम ये जानना चाह रहे हैं। एक बात बताइए भैया, आप समझिए, कोई परीक्षा फ्री एंड फेयर तभी मान सकते हैं जो परीक्षा आवर में वो पेपर बाहर नहीं आए। ठीक, 12 से 2 एग्जाम था, 1 बजे, ठीक 1 बजे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसी बापू सभागार का पेपर लड़का लेके सड़क पर लहरा रहा था, सारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये खबर से भरा है, ट्विटर ट्रेंड किया उसी दिन। अब बताइए कि जो परीक्षा का पेपर 1 बजे सड़क पर घूम रहा है अकेले निकल के पूरा झुंड में, और उसी परीक्षा का ये लोग कह रहा है कि एकदम मतलब गंगा जल के तरह पवित्र है। अरे भाई, अरे मूर्ख आदमी, 1 बजे तुम घूम रहा है, 2 बजे तुम्हारा फाइनल सबमिशन है, तो तू 1 घंटा तो पहले ही से मार्केट में है, उसी परीक्षा हॉल में उसी पीएससी नोटिफिकेशन क्या जारी किया है भैया, हम इतना एग्जाम लिए हैं, उसमें जो जो क्वेश्चन आउट हुआ, जहाँ जहाँ लिख हुआ वहाँ कैंसिल किया, कितना खुशखबरी है। अरे तो कैंसिल मगर उन लोग कैसे करवा रहे हैं आप? इसकी लीक जिम्मेदार कैसे कौन कर- है? उसका कोई जिम्मेदारी लिया आज तक लीक हुआ तो? एक कोई पकड़ाया आज एक तक? ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई? तो कैसे एक गारंटी मिनट, लेंगे लेट कि से क्यों उसका पहुंचा पेपर? इसी पटना में यही डीएम रहता है गांधी मैदान में, यहीं जाना है उसको कुम्हरार। कितना किलोमीटर है? मैप पे डालिए, 6 से 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर तुम पहुंचा नहीं पाता है पेपर, और नौटंकी ड्रामा करता है, हमको बोलता है नॉन सीरियस। तुम हो नॉन सीरियस। ठीक है, आप लोग पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि आप लोग नॉट सीरियस कैंडिडेट। उपद्रवी, हम लोग विद्यार्थी नहीं है। जो मनु भाई हैं गुजरात के हैं, उनको विद्यार्थी होता है, अब बिहार के विद्यार्थी को उपद्रवी कहा जाता है। ये तो अब इसी से उनका दिमाग का अंदाजा लगा लीजिए। हमारे नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे नेता उनको बैक कर रहे हैं कि नहीं आपको तो अभी नेता तो पढ़े लिखे है नहीं, उसको क्या पता है बीपीएससी यूपीएससी क्या है। एक का अभी देखे 2-4 घंटे पहले आज ही का इंटरव्यू था, बोला क्या कि नीट में ऐसा हुआ, नीट रे पागल, तुमको पता है नीट क्या है? नीट फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है, और ये फाइनल एग्जाम नहीं है, ये पीटी है।
तुम्हारा आयोग का 4 बार नोटिफिकेशन बदल चुका है, बोला कि 30 सितंबर को पीटी लेंगे, लिया 30 सितंबर, 13 दिसंबर को हुआ, 13 दिसंबर को भी नहीं हुआ, फाइनल बोला 4 जनवरी को करेंगे। अरे क्या नौटंकी ड्रामा है भाई। एक बात बताओ, हम अगर अपने ही बात पर अपने से कायम नहीं रहते हैं तो क्या हमारे बात को कोई सीरियस लेगा? हम नॉन सीरियस होंगे ना। तो वही बात तो भाई तुम्हारे साथ लागू हो रहा है कि तुम अपने ही बात पर 4 बार पलटी मार रहे हो। ये पलटू कुमार की सरकार है ना, तो इसके सारे जो मंत्री हैं, सारे जो आयोग के अध्यक्ष हैं, वो भी पलटू कुमार ही बन गए हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहते हैं, दिन में कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। इन लोग का नाटक नौटंकी अजीब तरीके का आपका जो डिमांड है री एग्जाम करने का, हाँ, पर एक चीज है, री एग्जाम करेंगे तो फिर से ये खर्चा आएगा, ठीक, हाँ, तो ये खर्चा मेरा जो लगा है ना, हम फिर से देंगे। 600 रुपये लगा है, 600 रुपये देंगे। अगर है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भाई ले लो मेरे से, हम देंगे। बापू परिसर का पेपर जो वायरल हुआ, लीक हुआ, सड़कों पर टहलने लगा आधे परीक्षा के बीच में, तो इसका दोषी जो है वो देगा। अध्यक्ष को बोलिए पैसा देने के लिए, सचिव को बोलिए पैसा देने के लिए। अगर वो बोलेगा ऐसे तो लूटा है पूरा, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, लेकिन ये अंदर का बात है, लेकिन हम लोगों की जानकारी में है। लेकिन अगर फिर भी बोले ढोंग करे, दिखावा करे कि नहीं हमारे पास भैया कैसे नहीं हो पाएगा इतना। एक एग्जाम करने में करोड़ों रुपया लग पता है, हाँ सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो एग्जाम करना मतलब कि ये सब पूरा प्रोसेस को फिर से निभाना है। मतलब समझिए कि 0 से शुरू करना है, 100 तक ले जाना है, ठीक है। अगर वो बोले कि नहीं री एग्जाम में पैसा नहीं है, हम कंगाल हैं, हम भिखमंगे हैं, तो उनको हम लोग चंदा के रूप में राशि जुटा के देंगे। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, सब तैयार हैं। हम एक भाई के नाते सबसे वादा करेंगे अपने बहनों से, अपने भाइयों से कि भाई एक लड़का के बोलने पर, एक भाई के बोलने पर आयोग मतलब कि दिवालिया है, इसको थोड़ा थोड़ा सहयोग राशि, चंदा राशि, सहायता राशि देके इसको फिर से खड़ा कीजिए। ये अच्छा बोले आप। वैसे और भी आते हैं, आपका नाम क्या है? अमरेंद्र सिंह नाम हुआ, हमारा घर छपरा जिला है, नदी उस पार। छपरा से आप यहाँ आए बस प्रोटेस्ट करने? नहीं, रहते यहीं है, पढ़ते हैं। हाँ, हमारा काम है अन्याय के खिलाफ बोलना, ठीक है, अन्याय के खिलाफ लड़ना और अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना। इसी मकसद से हम यहाँ इस रात को जुटे हुए हैं, टिके हुए हैं। तो और भी लोगों से बात करें। यहाँ आप देख सकते हैं अनशन पे बैठे हुए छात्र सब अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। 7 दिन से खुली हवा, ठंडी हवा में बैठे हुए हैं बेचारे सब। मांग अच्छा, आप लोग को पास बीपीएससी के अध्यक्ष आए भी, एक बार भी मिलने भी आए? 7 दिन से आप लोग यहाँ पे हैं, उनके कोई पास बीपीएससी की तरफ से आया? अभी तक तो नहीं आया है। क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग से मिलने? क्यों नहीं आ रहे हैं? 7 दिन हो गया है। नेता है आयोग की जो हम लोगों से मिलने नहीं आ रहा है, वो अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि हम नहीं आएंगे और हम सही हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि जो वो हठधर्मिता दिखा रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और छात्र हित में तो एकदम नहीं। हम लोग अपनी मांग पे अड़े हुए हैं और इसको हम लोग पूरा करवा के ही दम लेंगे। हमें ये पूछना है कि आप लोग सबको री एग्जाम बोल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या कमी लगा इस एग्जाम में कि आप लोगों का री एग्जाम का डिमांड है? इस एग्जाम में शुरू से ही गड़बड़ी का संकेत दिख रहा था। पहले तो नॉर्मलाइजेशन की बात थी, वहाँ हम लोगों ने अपना आंदोलन किया, धरना दिया, वहाँ हमें मार के भगाया भी गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये आयोग ने क्लियर किया कि नॉर्मलाइजेशन हम लागू नहीं करेंगे। एक यहाँ पे समस्या ख़त्म हुआ। एग्ज़ाम देने का जब बात आया, हम लोग ये भी था कि जो 80 से 90 हज़ार बच्चे जो वंचित रह गए फॉर्म भरने से, उनको मौका मिले, वो नहीं दिया गया। फिर भी हम लोग जो एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम देने के क्रम में पता वहाँ तो कुछ चलता नहीं है। सेंटर पे निकलने के बाद पता चल रहा है कि हर एक सेंटर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। आप भी एग्जाम देने गए थे? आप कहाँ गए थे? यही पटना में ही। पटना बापू परीक्षा क्या? PN एंग्लो में। तो वहाँ पर कोई दिक्कत हुआ? बिल्कुल, मेरे सेंटर पे बहुत अच्छे से और बहुत कड़ाई से एग्ज़ाम हुआ, ये मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। मेरे सेंटर पे मुझे कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखी। लेकिन और भी जो मेरे मित्र थे, जो मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, जो एग्ज़ाम देने गए थे, उन लोगों के सेंटर पे गड़बड़ियाँ हुई हैं। कहीं क्वेश्चन लेट से मिला, तो कहीं पैकेट फटा हुआ आया, कहीं माइक में अनाउंस किया गया, तरह तरह के बात सुनने में आया। कुछ वीडियो भी देखने को मिला। वीडियो भी था। तो ये सबूत काफ़ी था, पर्याप्त था, ये साबित करने के लिए कि हर सेंटर पे कुछ ना कुछ अनियमितता देखा गया है, जिसको कि आयोग को मानना चाहिए और इस परीक्षा को कैंसिल करके री एग्जाम दोबारा करना। आपको ये दिक्कत क्यों है? आप लोग को ऐसे दिक्कत है कि 12,000 छात्रों को हो रहा है, आप लोग का जो लोग नहीं थे उस परीक्षा भवन में, उन लोग का नहीं होगा, तो इस समय दिक्कत क्यों है आप लोग में? ऐसा क्यों की दिक्कत का हो रहा है? बोलिएगा तो समस्या हम बता देता आपको। देखिए, हम आयोग के ही बात पे चलते हैं, वो जैसे मानते हैं ना, हम भी वही रूल को अपनाना चाहते हैं और उसी पे कायम हैं। आयोग पहले जब हम लोग मतलब नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध जब आवाज़ उठा रहे थे, तो उसमें एक मुद्दा आया था कि जो बच्चे को फॉर्म छूट गया है उसको मतलब भरने का मौका दिया जाए। ये तेजस्वी यादव भी उठाए थे। हाँ, जिसे तो हम लोग का छात्र का ही मांग था। तो उनमें आयोग स्पष्ट बोले थे कि डेलीगेशन जो हम लोग का गए थे, तो उसमें बोले थे कि मैं 4 लाख विद्यार्थी के लिए, उसके हित में हम 80,000 बच्चों के लिए ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक,
तो उनकी चलिए ठीक है, वो अभी अपने स्तर पे सही थे। अब ये बताइए, अगर आयोग अब ये बापू सभागार में जो हुई है कांड, ठीक, उनमें मतलब 12,000 को उन्होंने डाटा बता रहे हैं, तो 12,000 का तो वहाँ पे तो एडमिट कार्ड उन्होंने अलॉट किए थे, ठीक, और अलॉट किए थे 12,000 को, तो उसमें 60% बच्चे या 50% बच्चे उपस्थित हुए होंगे, ये आपको भी पता है, 100% उपस्थित नहीं हुए होंगे, ठीक। तो और उसमें उतना उपस्थित हुए होंगे, तो इन्होंने कितने लोगों को मौका देने एग्जाम देने के लिए? 12,000, ठीक। और जो उपस्थित नहीं होंगे उनको तो मौका मिल रहा है ना, उनको भी दोबारा मौका मिल रहा है, जो लोग नहीं थे उस एग्जाम में उन लोग को भी मौका मिल रहा है। उनको तो मौका मिल रहा है। और दूसरी बात ये रहा, और उन्होंने बोला कि उपद्रवित किए, ठीक, अगर उपद्रवित किए तो सारे रूम के तो बच्चे उपद्रवित तो नहीं हुए, 1 या 2 रूम या 3 रूम के किए होंगे, तो मिला जुला के अगर उस तरीके से बोलते हैं तो कितने बच्चे होंगे? अगर 2 रूम 3 रूम की बात करते हैं, 100 बच्चा होगा एक रूम में, तो 300 बच्चे, तो 300 बच्चों को इनको एग्जाम कराना चाहिए, ना कि 12,000। उसके लिए भी तो गलत हो जाएगा ना, 300 बच्चों का एग्जाम जो होगा वो भी तो गलत ही। अब आप एक तरह से जो बात बोल रहे हो उस हिसाब से तो वो भी गलत है। वो भी गलत हो जाएगा ना। तो लेकिन तो कुछ जब हमको यही करना, जब उतने बच्चे लोग जिनको मौका नहीं मिलनी चाहिए तो उनको मिल रहा है, तो हम लोग का तो कहीं पे फेयर भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ। बताए आयोग बोलते हैं कि 1 मिनट लेट जाओगे तो एंट्री में 1 मिनट 5 सेकंड भी अगर लेट जाओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो बता हम कैसे आधे घंटे, आप वहाँ से आधे घंटे पेपर बाद दीजिएगा तो कैसे कर पाएंगे, हम कैसे बर्दाश्त करें? ये एक सेंटर की बात नहीं है, माना कि बापू सभागार में ये उठा के मतलब ये इस टाइप का हुआ, तो बिहार के जहाँ जहाँ सेंटरों में ऑर्गेनाइज हुए हैं तो कहीं ना कहीं 20-25 मिनट का टाइम लिया गया है, इतना लेट किया गया है। तो बता उस टाइम के उन्होंने क्या किए, इसकी तो कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। तो बोला कि आधार किया है, आधार तो बहुत सारे हैं, उसमें आप खुद डीएम साहब बोले मतलब उसी दिन कि कुछ पेपर के नहीं आए थे, गायब हो गए। आखिर वो पेपर गया कहाँ, आप इसका हिसाब दीजिए ना। तो बोलते हैं आधारहीन तथ्यहीन ही बातें कर रहे हैं। और उन्हें ये भी बोलते हैं, आज मतलब कुछ शायद दिलीप जायसवाल सर का कुछ स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने बीपीएससी में कोई कंप्लेंट बच्चे नहीं किए। जरा वो बीपीएससी अपना मेल तो चेक करे। आप लोग मेल किए हैं, उन लोग बोले थे सबूत भेजने के लिए, बोला क्या मान क्या रहे हैं सबूत? अगर उनमें जरा सा भी गरिमा बची हुई ना तो स्टूडेंट के साथ सामने टू फेस पीसी कर लें, उनको हर एक सबूत मिलेगा, हर एक सबूत मिलेगा। जो उनको सबूत चाहिए ना, जो एग्ज़ाम कैंसिल करवाने का आधार है, वो सारे सबूत देगा स्टूडेंट। अगर उनमें जरा सा भी गरिमा बची हुई है ना तो सामने जिस स्टूडेंट के डेलीगेशन होते हैं ना, फेस टू फेस मीडिया दोनों तरफ रहेगी, एक तरफ मतलब उधर सर रहेंगे, एक तरफ से बच्चे रहेंगे। उनको जिनको सामने रखना है वो रख सकते हैं, और इधर से बच्चे भी अपने जवाब देंगे, तो न सत्यता होगी। आप खुद जो मन तुम आप नोटिस निकाल रहे हैं, बच्चे की बात नहीं सुन रहे। यहाँ पे तो पागल तो नहीं बच्चे हुए बैठे हुए हैं, किसी ना किसी तो 2 बार इंटरव्यू दे चुका है बीपीएससी का, कोई यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका है, कोई 4 बार मेंस लिख चुका है, तो मतलब उधर भी हैं, या पागल तो नहीं है ना। मतलब आप आयोग में आपकी सिलेक्शन हो गई तो आप बड़ा मतलब बहुत बड़े हो गए हैं। आज हम ही लोग में से कोई बच्चा जरूर IAS IPS बनेंगे, और यहाँ कहीं पे लिखा हुआ नहीं कि नहीं बनेंगे, और परिश्रम कर रहे हैं तो जरूर मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो एक तरह से देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा आक्रोश, मतलब थोड़ा सा बोलना गलत है, मतलब बहुत आक्रोश है इन लोग में, और भी है देखिए इन लोग के लिए। चलिए, ये बीपीएससी का जो आंदोलन है वो 7 दिन तक चल रहा है। अब मेन सवाल ये है कि वोट बैंक पर असर पड़ेगा इस आंदोलन के कारण। चलिए पूछते हैं कि वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है कि वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, वोट बैंक पर बिल्कुल असर पड़ेगा, काहे कि बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं वो भी तो वोटर हैं, वो भी तो किसी न किसी के पहले सपोर्टर रह चुके होंगे, या तो सत्ता या विपक्ष के, ठीक है। तो उन लोगों के जो दिलो दिमाग पर ये जो 7 दिन और ये जो लगातार जो गुजर रहा है, तो वो भी सोच रहे हैं कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है, और कौन हमारे साथ होने का केवल ढोंग कर रहा है, कौन सच में साथ है। ये सब चीज़ें सबके दिमाग में है। अभी आज दोपहर से कुछ मतलब मेरे दोस्त, मेरे साथी ये चर्चा कर रहे हैं कि फलाना नेता आया, फलाना नहीं आया, फलाना हमारे पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वहाँ ही बोला। अगर कोई खिलाफ में बोल रहा है तो उन लोगों को गाली भी सुनने को पड़ रही है, भले वो यहाँ नहीं सुन रहा है, लेकिन जनता के जो लोगों के बीच का विचार है वो कुछ इसी तरह का है, ठीक है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि यूथ सत्ता के खिलाफ जाएगा। सत्तासीन जो भी है मेरी बातों को गौर से सुने, और इन चैनल को सब्सक्राइब करके परमानेंट देखते रहें कि चल क्या रहा है यहाँ जानने के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें व्यूज करके कि सत्ता अगर हम लोगों का समर्थन में खड़ी आज नहीं है, अगर आने वाले समय में नहीं रहेगी, तो हम लोग भी उनका बाइकाट करेंगे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में, और उनको गद्दी से उतारेंगे और दूसरे लोगों को बिठाएंगे गद्दी पर। ये मन ही मन हम लोग अभी तैयारी कर चुके हैं। ये तैयारी शुरू हुआ क्योंकि इस बीपीएससी के कारण। जैसे अगर ऐसे आपको बोल दे कि करीब 4 लाख स्टूडेंट है बीपीएससी के, है कि नहीं? 4 लाख है, हम 4,85,000 लोग भरे हैं। 85,000। देखिए, और सीट जानते हैं सिर्फ 2,000 है। कुछ भी हो जाए, अगर ये एग्जाम हो भी गया, सब कुछ हुआ, 2,000 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, उससे ज्यादा तो सेलेक्ट होंगे नहीं। मतलब 4,81,000 बच्चे नहीं होंगे। अब वो 4,81,000 वोटर किस पर नाम लगाएंगे? थोड़ा से तो दिमाग में आएगा ना, उन लोग ये बात तो सोचेंगे कि अगर एग्जाम सही से हो जाता तो
हम लोग का सही होता, क्या पता हो जाता, ऐसा तो देखिए लगभग 5 लाख के करीब मान के चलिए कि विद्यार्थी हैं, और 5 लाख विद्यार्थी, और वो विद्यार्थी मान लीजिए हम हैं तो हमारे माता पिता भी तो हैं, वो भी तो दूर बैठ के कहीं, हमारी बहन तो है, भाई बहन भी तो है। हमारे भैया भी तो हैं, हमारे सगे संबंधी भी तो हैं, हमारे आसपास के लोग भी तो हैं, वो भी हमको देख रहे हैं कि वो लड़का गया है रात के अंधेरे में 11 बजे 12 बजे, एक सप्ताह से लगातार वो लोग प्रयास कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी बातों को मीडिया तक रख रहा है, लोगों के बीच रख रहा है, बीपीएससी आयोग को सुनाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, और उनकी सत्य बातें, अच्छी बातें, सही बातें नहीं सुनी जा रही है। तो मेरी प्रति जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं वो तो सरकार के प्रति गुस्सा करेंगे ही करेंगे, और वो चीज़ सरकार के खिलाफ जाएगी और सरकार को नुकसान अंतुगतवा होगी। देखिए इनका बात में इसलिए हम बोले कि सच्चाई है, अभी दिमाग में आया कैलकुलेशन, सोचिए 5 लाख स्टूडेंट उनके 5 लाख को 5 ही लोग जोड़ रहे हैं, हम तो ज़्यादा भी नहीं, 25 लाख वोट है इस बार पता 5 हाँ हम बता दे रहे हैं 2020 का चुनाव आप आंकड़े के खेल में देखिएगा, नहीं 20 वाला विधानसभा का भैया बात कर रहे हैं, तो उसमें मात्र 12,000 वोट का अंतर था सत्ता और विपक्ष में, मात्र 12,000। अभी हिसाब कितने का हम बताएं आपको, 25 लाख वोट का। तो समझिए कि सत्ता वाले विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष वाले सत्ता में आ जाएंगे, अगर इस खेल को नहीं समझे समय रहते तो। अगर समझ लेंगे तो ठीक है, नहीं समझे तो हम लोग तो ठीक करने के लिए हिले हैं। तो बात समझिए कि जो पक्ष में है उन लोग थोड़ा सा मतलब होता है ना कि सोचिए कि 25 लाख वोट है और एक विधायक बनने में ज़्यादा वोट नहीं लगता है, 50,000 से 60,000 का वोट के बीच में विधायक जीत जाता है, सदन में शपथ लेने लगता है। हाँ शपथ लेने लगता है। तो इन लोग का बात आप अगर आप पक्ष में है तो जरूर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आया है, उससे वो वोट बैंक का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप लोग भी यहाँ पर प्रोटेस्ट पे ही हैं, तो आप लोग का मांग क्या है? मतलब बेसिकली री एग्जाम मांग है, मगर क्यों है री एग्जाम? क्यों है मतलब व्यवस्था है इसलिए री एग्जाम होना चाहिए। आखिर मान लीजिए एग्जाम तो कैंसिल हुआ, किस कारण से कैंसिल हुआ, मेरा गलती है क्या? तो फिर भाई अपना गलती खाली एक्सेप्ट करता है, बताइए आप पहले। बौखला रहा है आज विद्यार्थी को, मतलब सजेशन दे रहा है क्या कि पर हो जाके घर में, जब हम लोग नेशनल के खिलाफ रोड पे थे क्या नोटिस निकाला बताइए। तो वो इसलिए नोटिस निकाल रहा है ताकि आंदोलन टूट जाए, समझ रहे हैं, सत्याग्रह खत्म हो जाए। नोटिस आ चुका है कि अब एग्जाम होगा 4 तारीख को, तो आप लोग क्या करिएगा? अब आप लोग क्या करिएगा? जिस हाथ से वो टाइपिंग कर रहा था ना आज ना, उसी वेबसाइट पर फिर से नोटिस जारी करेगा कि एग्जाम रद्द कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा आप लोग को कॉन्फिडेंस क्यों है? क्यों है? दिया बुझने से पहले ना फड़फड़ाता है, अभी दिया फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ाने दीजिए। वहीं जो आज टाइपिंग करके भेजा है कि वहीं एग्जाम होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, वहीं फिर वो टाइपिंग करके देगा कि नहीं अब तू देखते हुए विद्यार्थियों के हित में देखते हुए रद्द करेंगे, सब एग्जाम रद्द करके फिर एग्जाम लेंगे हम। तो ये इतना लंबा प्रोसेस से जाने का क्या जरूरत हुआ? डायरेक्ट बोल देते हैं। नहीं बोलेगा, वो अपना साख बचा रहा है ना कि हमारा बदनामी ना हो, वो अपना बदनामी, अपना गलती छुपाने के लिए सब कर रहा है ना। ऐसा क्या मतलब कि आप बोल रहे हैं कि मतलब उन लोग से एग्जाम नहीं हो पाया, मिसकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, उसको बचाने के लिए वो नोटिस निकाल रहे हैं, मगर ऐसे में तो आप स्टूडेंट को तंग कर रहे हैं ना। तो तंग करबे करेगा भैया, वो अपना पद और प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो परेशान कर रहा है। वो अगर नहीं करेगा तो फिर वो उसको सरकार की तरफ से क्या मिलेगा कि इतना मतलब तुमको हड़बड़ी क्या था एग्जाम लेने का, जब सब लड़का इतना दबाव बना रहा था कि फॉर्म रीओपन करो, फिर से भरवा लो, उसके बाद अस्थिर एग्जाम लो, टाइम दो हम लोग को, इतना दिक्कत हुआ है तो टाइम दो, टाइम भी नहीं दिया, जल्दी जल्दी करा लिया। अब कहेगा कि गड़बड़ी हो गया तो फिर सरकार से भी उसको डांट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। उसी में एक वर्ड आपको इस्तेमाल किया सरकार, हाँ तो एक वर्ड आप इस्तेमाल किया सरकार पर इफेक्ट पड़ेगा का कि 70 बीपीएससी के कारण? नोटिस आ रहा है बताइए। तो उन लोग तो अपना बात में अड़े हुए हैं। नहीं अरना अलग बात है, पहले समझिए बात को। कभी इससे पहले अभी तक 17वीं बीपीएससी है, इससे पहले कभी आया था कि मेंस के लिए आप लोग तैयारी करिए? ये आया था? नहीं। तो काहे लिया रहा है, काहे लिया रहा है? मतलब जब उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं है आयोग में तो बार बार नोटिस पर नोटिस की एग्जाम लेंगे तो ऐसे लेंगे, तो आप लोग ये मत करिए। तो मानसिक दबाव बना रहा है कि लड़का छोड़ के वहाँ से तू धरना हटेगा, एग्जाम की तैयारी में लगेगा और धरना टूट जाएगा। एक बात है, आप ही दोनों से पूछ लेते हैं, आप ही दोनों से कि समझिए कि अगर इन लोग बात पे अड़ गए हैं, मतलब नोटिस आ गया, तो कल का क्या प्लान है आप लोग का? 7 दिन तो यहाँ अनशन हो गया, अब कल का क्या प्लान है? चलते रहेगा। 4 तारीख को एग्जाम हो गया, फिर भी एग्जाम आप देखिएगा ना कैसे लेता है, आप देखिएगा ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आप ये देखिए कि नोटिस में एक एक बात को कंसीडर किया है, लेकिन कहीं पर ये लिखा कि मेरा यहाँ गलती था। एक जगह क्या बोला कि बिहार बोर्ड यहाँ गलती कर रहा है, एक जगह क्या बोला कि प्रशासन ने गलती किया। भाई तुम कहाँ गलती किया? यहाँ पटना में बीपीएससी का चेयरमैन को बीपीएससी कार्यालय है, उतना दूर भी एग्जाम हो रहा था और आप क्वेश्चन कैन भेजे बताइए। तो क्या गारंटी है बताइए कि छपरा में, मधेपुरा में, खगड़िया में, मुंगेर में बढ़िया एग्जाम हो रहा होगा? कहीं पर भी ये आयोग ने बोल दिया 912 सेंटर था, उसमें से एक सेंटर में गड़बड़ी था, 9 से 11 सेंटर में ठीक से हुआ है।
ये तो क्लियर कर दिए उन लोग। अरे भैया, जब दुनिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर जो बना है और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो जब लीक हो गया, तो जब पटना में रहते हुए दुनिया का सबसे बड़ा जो नया नया अभी बना है उसमें लीक हो गया, तो अब अदर भागलपुर पटना को छोड़ के उधर चल जाइए, कैमूर में चल जाइए, उधर कटिहार में चल जाइए, पूर्णिया में चल जाइए, तो उसका आप क्या मानेंगे? जब पटना का इतना स्वच्छ साफ सुथरा सेंटर लीक हो गया और उसमें इतना अव्यवस्था हो गया, तो फिर पटना को छोड़ के आप कहाँ देखे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब कि अगर पटना में हुआ, पटना का बेस्ट सेंटर हम बोल लेते हैं, उसमें हो गया, तो बाकी सब सेंटर पे आप ट्रस्ट कर क्यों रहे हैं? ये आप लोग का एक असमंजस है। बिल्कुल असमंजस नहीं है, क्लियर है। क्लियर है। बहुत जगह हुआ है, कहीं पे आपका जैमर काम नहीं कर रहा था, कहीं पे आपका कैमरा काम नहीं कर रहा था, कहीं पे आप लेट से क्वेश्चन दे रहे थे। बताइए सब क्या है? बोल रहा है कहीं गया में, बोल रहा है कि कहीं गया में क्वेश्चन किसी को रटवाया गया था तो माइक से बोल के बुलवाया गया था, कहीं बोल रहा है कि कहीं स्क्रीनिंग नहीं हुआ। बहुत सारे बात आए हैं, मगर ये सबको अफवाह बोल दिया गया। उसी को लेकर ना यहाँ पे लड़का जुटा है, उसी को लेकर ना जुटा है यहाँ पे। ठीक से चेक भी नहीं किया, लोग तो मोबाइल लेके जा रहा था, ठीक से चेक भी नहीं किया। बताइए ना आप, अगर हम चाहते हैं मोबाइल लेके तो हम लेके चल जाते, एक बार पूछता तक नहीं कोई। अब आप लोग का सेंटर तरफ क्या? यहीं पटना फतुहा में था। फतुहा में था। हाँ, जहाँ हम लोग का सेंटर था ना, बगल में जनरेटर चला रहा था, कभी कैमरा बंद हो रहा था, कभी जैमर बंद हो रहा था, 10 बार आता ठीक करने के लिए, फिर खराब हो जाता था। आप बोलिए आयोग को कि कैमरा चेक करने के लिए, ठीक है ना? हम जिस रूम में बैठे थे, बोलिए। अब अपना सेंटर बोलिए, हम लोग बोलेंगे ही। हम लोग तो ये सेंटर था, रेलवे स्टेशन के बगल में सेंटर था, बोले चेक करने के लिए। क्या बात कर रहा है? सीसीटीवी फुटेज तो बहुत सा आयोग नहीं है दे रहे हैं। बताते हैं 6 मरकरी लगाया था, ये बात बता देते हैं। 6 मरकरी लगाया था, कभी 1 जलता था, कभी 2 जलता था, कभी आता था 4 को ठीक करने के लिए। अरे भाई, जम्मू देने तो बढ़िया थे ना। दिक्कत था, कोई भी सेंटर, कभी कभी कुछ सेंटर में दिक्कत था, बहुत दिक्कत था। और पता है एक बात और, हम लोग वहाँ पे 11 बजे एंट्री किए, 11 से 12 तक बैठे हुए हैं। बीच में आएगा थंब दीजिए, फलाना कीजिए। रूल्स है, देखिए वो सब बायोमेट्रिक देना जरूरी है। उस टाइम में कहाँ करवा लेते, पहले बताइए तो। आपका तो वो छोड़िए, जगह जो है ना, सुने हैं कि 12:30 बजे एंट्री करवाया है बच्चा को। कहाँ है बताइए, कितना गलत काम है, पहले बताइए तो आप। बापू परीक्षागार में तो आप एंट्री छोड़िए, बायोमेट्रिक तक नहीं हुआ था। बताइए ना, आयोग एक बार भी अपना नोटिस में लिखा है हाँ यहाँ मेरा गलती है, यहाँ चूक है? नहीं, सब गलती हम लोग कर रहे हैं, सब गलती हम लोग कर रहे हैं। अरे यार नितिन, कुछ तो शर्म करो यार नितिन। मतलब ऐसा है कि आप किधर भी कैमरा घुमा लीजिए, जिधर भी पूछ लीजिए, जो उसको मन है उससे पूछ लीजिए, सबके पास कुछ कंप्लेंट्स तो हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा इनसे कंप्लेंट नहीं मिलेगा तो ये बोलेंगे कि ठीक है, कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स है। और आखिरकार यहाँ शिक्षा सत्याग्रह, आमरण अनशन, नोटिस आ चुका है कि एग्ज़ाम 4 तारीख को होगा। अब आज कल है, बड़ा दिन है, कल बड़ा दिन स्टूडेंट लोग के लिए भी हो गया और बड़ा दिन भी बोला जाता है क्योंकि कल मेरी क्रिसमस है, मतलब 25 दिसंबर है, तो दोनों के लिए बड़ा दिन है। अब देखते हैं कि कल भी हम लोग आएंगे, आपको और भी बताएंगे कि 25 दिसंबर को क्या रिएक्शन रहा। मगर इन लोग डटे हुए हैं और डटे हुए हैं कि वे अपना मांग के लिए डटे हुए हैं, अपना हक के लिए डटे हुए हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट का फ्यूचर का सवाल है। जब फ्यूचर का सवाल होता है ना, तो कोई अपना जगह से हिलना नहीं चाहता है, वो वहाँ डट के खड़ा रहता है। ये सब वही लोग हैं जो छोटे छोटे कमरों में, इतनी को कमरे रहते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। और फिर जब उन लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन लोग उम्मीद करते हैं कि कोई गड़बड़ी ना हो, अच्छा से एग्ज़ाम हो, धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो, ये सब ना हो। मगर आखिर में जब ये सब सुनने को आता है तो उनका विश्वास टूटता है, और विश्वास टूटता है तो यही आमरण अनशन शुरू होता है। तो मतलब इतना ही है, कहना है कि एक बार आयोग को भी आके एक बार मिल लेना भी चाहिए था कम से कम, वो भी नहीं है। पक्ष वाले नेता जो जिनका बिहार सरकार है उनको भी मिलना चाहिए था, वो भी नहीं है, आए हैं। पक्ष से कोई पार्टी से आया था, मतलब बिहार सरकार की तरफ से कोई आया? कोई नहीं आया। देखिए कोई नहीं आया। बाकी तेजस्वी आए थे, पप्पू यादव आए थे, खान सर आए थे, ये सब आए थे, मगर देखते हैं, नोटिस हो चुका है। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कर लीजिएगा। और करीब रात के 11 बज चुके हैं और करीब 15-16 डिग्री टेम्परेचर है, मगर देखिएगा तो सब स्टूडेंट डट के खड़े हैं। चलिए, धन्यवाद।